आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गंदम के बाद आप कौन सी फसल काश्त कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में गंदम की कटाई का अमल जारी है और काश्तकार ये सोच रहे हैं कि हम गंदम के बाद क्या काश्त करें। देखें, गर्मियों की फसलों पर बिलखसूस सब्जियों पर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होता है, मगर जितना प्रॉफिट मार्जिन होता है इतना ही गर्मियों के मौसम में काश्त करना जरा चैलेंजिंग होता है। वो इसलिए कि इस मौसम में फसलों पर थ्रिप्स, फ्रूट फ्लाई, सफेद मक्खी और सुंडियों वगैरह का हमला होता है और साथ साथ गर्मियों का मौसम वायरल, बैक्टीरियल और फंगल बीमारियों के लिए भी साजगार होता है और कुछ फसलें जो हैं वो ज्यादा मेहनत मांगती हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा ही होता है और कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मांगती हैं और इनसे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। इस तरह कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो कि लो इन्वेस्टमेंट पर भी मुनाफा दे जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम फसलों का अहाता करेंगे कि अगर आपके पास ज्यादा मेहनत करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप गंदम के बाद कौन सी फसल उगा सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप कौन सी फसल उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप कौन सी फसल उगाकर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। देखें, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप गंदम की कटाई के बाद कद्दू और तोरी काश्त कर सकते हैं। कद्दू का आप देसी बीज भी इस्तेमाल करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आप कद्दू का हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी पैदावार हासिल हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप गंदम की कटाई के बाद तोरी का हाइब्रिड बीज काश्त कर लें तो अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। देख, कद्दू और तोरी की काश्त के लिए आपने 10 बाय 10 फुट के बेड बनाने हैं और फिर इन बेड्स के दोनों किनारों पर आपने बीज लगा लेने हैं। एक और फसल जो आप गंदम की कटाई के बाद लो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं वो भिंडी तोरी है। भिंडी तोरी का आपने हमेशा हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करना है, आपने देसी बीज से अवॉइड करना है, इसलिए कि देसी बीज की चनाइयाँ कम होती हैं और हाइब्रिड बीज की चनाइयाँ जो हैं वो ज्यादा होती हैं और हाइब्रिड बीज जो है वो 35 से 40 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है। मगर भिंडी का जो सबसे बड़ा मसला है वो चनाई का है, इसलिए कि इसके फल के ऊपर कांटे होते हैं और हाथ जख्मी हो जाते हैं। मगर ये जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं इनमें कांटों की जो तादाद है या मिकदार है वो कम होती है और अगर आपके पास लेबर का मसला नहीं है तो फिर आप भिंडी तोरी की लाजमी काश्त करें। बड़ी ईद पर धनिया का जो रेट है वो आसमान को छू रहा होता है। अगर आपने मकई काश्त की हुई है तो फिर आप मकई की फसल के अंदर धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। धनिया चूंकि सर्दी की फसल है मगर आप मकई के पौधों की शेड फ्राहम करके इसे कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। गंदम की कटाई के बाद आप एक और फसल जो काश्त कर सकते हैं वो खीरे की फसल है। खीरा ऐसी फसल है जो बहुत ही कम वक्त में यानी 40 दिनों के अंदर फल देना शुरू कर देती है, मगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है क्योंकि आपने टनल बनाना होता है। आप लोहे के पाइपों का भी टनल बना सकते हैं और बांसों का भी टनल बना सकते हैं और फिर आपने इस टनल के ऊपर जाल लगाना होता है। बांसों का जो टनल है वो काफी इकोनॉमी का रहता है क्योंकि जितना खर्चा लोहे का 5 मरले का टनल बनाने में आता है इतने में बांसों का 1 एकड़ का टनल बन जाता है। मगर खीरे की जो फसल है इससे आपको इतना प्रॉफिट हासिल होता है कि आप जो बांसों के टनल की इन्वेस्टमेंट है इसको भूल जाते हैं। गंदम की कटाई के बाद एक और फसल जो सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है वो करेले की फसल है, मगर ये हाई इन्वेस्टमेंट वाली फसल है। करेला एक ऐसी फसल है जो कि एक लंबे अरसे तक फल देती है। करेला चूंकि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है इसलिए इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। करेले का शुमार सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों में होता है, मगर इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है क्योंकि इसके लिए भी आपने टनल बनाना होता है। टनल आप बांसों का भी बना सकते हैं या लोहे के पाइप का भी बना सकते हैं और इस टनल के ऊपर फिर आप जाल लगाना होता है और फिर इन बेलों को आपने जाल के ऊपर चढ़ाना होता है। मगर इससे भी इतना प्रॉफिट हासिल होता है कि आप ये जो टनल की इन्वेस्टमेंट है या ये जो टनल के खर्चे हैं आप इनको भूल जाते हैं। देखें, बेल वाली जो सब्जियां हैं उनको अगर आप जाल के ऊपर चढ़ा दें तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि जब आप जाल के ऊपर चढ़ा देते हैं तो फिर आप जो स्प्रे करते हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड की स्प्रे हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे हो, चाहे वो बीमारियों के खिलाफ स्प्रे हो, तो वो स्प्रे हर पत्ते हर टहनी के ऊपर इक्वली पड़ती है और उससे एक अच्छा मॉइस्चर कंट्रोल आपको हासिल होता है। अगर आप अपनी बेलों को, अपनी फसल को जमीन पर फलने फूलने के लिए छोड़ देंगे तो फिर बरसात के मौसम में चूंकि बारिशें ज्यादा होती हैं और बीमारियों को
कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और बरसात के मौसम में जड़ी बूटियां भी ज़्यादा तेज़ी से उगती हैं और फिर इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली फसल फेल हो जाती है। इसलिए आप अपनी बेलों को बांस लगाकर जाल के ऊपर चढ़ा दें, इससे आप 5 गुना ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। एक और फसल जो आप गन्नम की कटाई के बाद लगा सकते हैं वो बैंगन की फसल है। बैंगन भी एक ऐसी फसल है जो कि कम इन्वेस्टमेंट से गन्नम के बाद काश्त की जाती है, मगर बैंगन का सबसे बड़ा मसला बैंगन की सुंडी का है। इसके लिए आपने हर दूसरे रोज स्प्रे करना होता है। अगर आप बैंगन की सुंडी को कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीन माने बैंगन की फसल आपको मायूस नहीं करेगी। देखें, सब्जियों का काम जरा मेहनत वाला है, फुल अटेंशन मांगता है, क्योंकि आपने सब्जियों की चुनाई करनी होती है और उन्हें फिर मंडियों तक पहुंचाना होता है, मगर सब्जियों में प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। जून के बाद सब्जियों के रेट हमेशा ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि बरसात की वजह से बहुत सारी फसलें जो जमीन के ऊपर लोगों ने काश्त की होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। बरसात की वजह से फ्लड भी आते हैं और बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा बारिशें और फ्लड की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि सप्लाई चेन ही मुतासर हो जाती है। तो इसकी वजह से सब्जियों के रेट जून के बाद फिर ऊपर चले जाते हैं। देखें, अगर आप के पास टाइम कम है, आप मेहनत नहीं कर सकते, तो फिर कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो ज्यादा टाइम नहीं मांगती हैं और अच्छा रिटर्न दे देती हैं। इनमें जो आजकल सरे फहरिस्त है वो तिल की फसल है। तिल आजकल बहुत सारे काश्तकार काश्त कर रहे हैं, वो इसलिए कि तिल चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा है और तिल का रेट चाइना को एक्सपोर्ट होने की वजह से अच्छा मिल जाता है। और तिल है भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन कम दौरानिये की फसल है, इस पर मेहनत भी ज्यादा नहीं करना पड़ती और ये जब तक चाइना को एक्सपोर्ट होते रहेंगे तब तक उनका रेट अच्छा ही रहेगा और जब तक ये चाइना को एक्सपोर्ट होते रहेंगे तब तक इनका रेट अच्छा ही रहेगा। और इस साल वैसे भी गर्मी पड़ने के चांस कम हैं, इसलिए तिल की कामयाबी के इम्कानात पिछले साल की निस्बत और ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पानी वाफर मिकदार में मौजूद है और सरमाया भी मौजूद है तो फिर आप चावल की फसल काश्त कर सकते हैं। देखें, चावल की आप 2 फसलें हासिल कर सकते हैं। सुपर फाइन या हाइब्रिड वैरायटी काश्त कर लें। चावल की फसल आप 2 बार काश्त, यानी गन्नम की कटाई के बाद 6 माह के दौरान आप चावल की 2 फसलें हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जंतर लगा लें तो ईद के मौके पर आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। अगर अच्छा रेट ना भी मिले तो आप जंतर को जमीन में रोटावेट कर दें और इससे जमीन की जरखेजी में इजाफा होगा। गन्नम की कटाई के बाद आप मूंग और माश को भी काश्त कर सकते हैं। मूंग और माश भी मुनाफा बख्श फसलें हैं। इस तरह बाकी जो दीगर फसलें हैं इनमें लोबिया जो सफ़ेद फलियों वाली है वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह आप अगेता प्याज भी ट्राई कर सकते हैं। मकई और कपास भी काश्त कर सकते हैं। अगेती गोभी की भी काश्त कर सकते हैं और इसी तरह गन्नम की कटाई के बाद आप बाजरा की भी काश्त कर सकते हैं।